राज्यपाल से और छोटा सा कार्य करता हूँ। बताइए। अभी यूपी में इलेक्शन आने में होगा, अभी 6 साल महीने ही बचे हैं, किस प्रकार की क्या किया? देखिए, तैयारी हमारी शुरू से रहती है। बीजेपी का संगठन ऐसा संगठन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमारी तैयारी हमेशा ही रहती है, लेकिन अब और तेजी पर है। और आप अब देख ही रहे हैं लखनऊ में और यहाँ पर सारे में, जैसे कि कल भी बहुत प्रकोष्ठों के बनाए गए हैं प्रतिनिधि। तो हमारी तैयारी जोरों पे है और जीतेंगे। जनता, देखिए, जनता मोदी जी, योगी जी और प्रदेश के जो हमारे संगठन के हमारे बड़े लीडर हैं, जनता को सब पे विश्वास है, जनता को प्यार है, तो इसमें कोई दो शक नहीं है। अब लोग कुछ भी बात बनाते रहे, भ्रमित रहे, भ्रम फैलाते रहे। तैयारियां तो बंगाल की भी थे, लेकिन वहाँ बात करेंगे। ठीक है, बंगाल को मैं मात खाना नहीं कहूँगा। आप पहले की सीटों में और आज की सीटों में अंतर देखिए। वो सारी सीटें तो वापस टीएमसी में जा रही हैं। ये अभी मैंने आपको कहा कि एक भ्रम फैलाने की बात है। अगली बार देखिए, और हर चीज तो चलता रहता है। तो जिस प्रकार से बीजेपी का विरोध चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, 200 से ऊपर हो गया। नहीं, देखिए, लगता है कि बीजेपी नहीं, देखिए, किसान आंदोलन किसान विरोध में नहीं है हमारे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, किसान हमारे विरोध में नहीं है। ये कुछ लोग जो पार्टियों ने बना बना के बैठा दिए हैं, वो लोग हैं। ये किसान नहीं है। मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहूँ, ये लोग दलाल हैं, इनकी आपस में नहीं बन रहे यार। एक छोटी सी बात, मैं भी किसान के घर से हूँ, आप भी किसान के घर से, हिंदुस्तानी होते ही किसान के घर से। तो किसान भाई लगते हैं आपको? ये एक भी किसान भाई इस समय जहाँ लोग अपनी फसल काट रहे हैं, जहाँ लोग बुआई कर रहे हैं, ये किसान लगते हैं? नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लगा लो, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टी के लिए कोई अपनी शहादत दे दे या अपनी मौत कर दे तो यहाँ 250 से ज़्यादा किसान मारे जा चुके हैं? मुझे तो लगता है आप देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राजनीति करने के लिए इतने लोग शहीद हो गए। उनके परिवार वालों से पूछिए। ये तो आज ही बैठे हुए, दुनिया को किसको कोरोना हो जाए, किसको क्या हो जाए। मैं आपसे थोड़ी सी चीज पूछता हूँ कनौज जी, कि क्या जब जमीन एक्वायर होती है किसान की, क्या कभी राकेश टिकैत वहां गए कि एक्वायर मत करो क्योंकि खाना हमें जमीन से ही मिलता है? पूरा देश खाना जमीन से खा रहा है। धरती हमारी माँ है, किसान की माँ है, मेरी माँ है, आपकी माँ है। कभी राकेश टिकैत गए कि एक्वायर मत करो? ये सब लोग दलाल हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि 250 किसान हमारे दुनिया छोड़ के चले गए। सोच के देखिए जरा। वो बॉर्डर में बैठे ना, तो वो किसान तो है ना, कोई पार्टी का बंदा तो अपनी शहादत नहीं देगा। नहीं, वो किसी भी पार्टी नहीं, यही तो देखिए, ये टोटली जो देखिए असल में क्या कि किसान जो होता है बड़ा ही मासूम होते हैं। उन्होंने जीवन भर हम लोगों के लिए करा, इस देश के लिए करा, और ये लोग उन्हें भ्रमित करते हैं। मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आपकी मेरी शर्त है, किसान आंदोलन करने में किसान दे रहे हैं देश को रोटी। आज भी मैं और आप जो रोटी खा रहे हैं, अगर देखिए देश का किसान नहीं दे रहा होता तो आज भी जितने टाइम इनको हो गया बैठे हुए, हम इतने टाइम में भूखे मर लिए होते। किसान रोटी देता है, घर घर तक, मेरे घर तक, आपके घर तक, वो किसानों के द्वारा ही आ रही है। जो सब्जियां पूरा देश चल रहा है, बड़ी शांति से चल रहा है। कोरोना काल जैसे समय में वो किसान ही है जिन्होंने देश को पाला है। किसान सभी को रोटी देता है, उसके बाद भी उनको अपनी फसल का ठीक दाम नहीं मिलता है, कहाँ तक सही? देखिए, ये मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, ये किसानों को बहकाया जा रहा है। मोदी जी, योगी जी, हम हमेशा, हमारा पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही, किसानों के भले में हुई है। किसान भाई समझे तो सही। देखो, जो नहीं समझ पा रहे उनको समझाना पड़ेगा। जिस दिन वो समझ गए,
देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। अगर किसान भाइयों को नुकसान होता है ये चीज समझने के बाद, तो बिल्कुल किसान भाई जो चाहे उनके ऊपर पूरा निर्भर है। देखिए, पूरे देश की राजनीति उनके ऊपर निर्भर होती है। गलत तो नहीं कहना इस बात को मैं। किसान भाई देश की रीढ़ की हड्डी होती हैं, वो जब मर्जी चाहे तब बदल सकती है। समझाने के लिए जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि हमारी सरकार ने कितनी बार, मैंने भी आपको क्या कहा, जब तक ये दलाल बैठे हैं तब तक समझौता नहीं होता। इन कुछ दलालों को यहां से हटा दो, सारा कुछ हुआ पड़ा है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बंगाल बीजेपी के हाथ से गया है उसमें सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका फैक्ट कुछ और है। देखिए, नहीं, किसान आप भी अभी देखिए, बहुत जल्दी यूपी में चुनाव होंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव है, कई जगह 2-3 जगह। आप इसका इफेक्ट कब देख लीजिएगा। आप मुझे बहुत छोटी सी एक बात पूछ रहा हूँ प्रिय भाई, काम भाई है मेरे, कि बॉर्डर पे कितना किसान बैठा है यूपी का या कहीं का? पंजाब के ही क्यों है? एमएसपी का जो अभी इशू है, जो एमएसपी का इशू कुछ इशू है ही नहीं, इसको बनाया गया है। इसको देखिए, मैंने आपको एक बात क्या कही, मैंने बहुत स्पष्ट और बहुत साफ सुथरी बात क्या कही है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अब इन सबको हटा दीजिए, किसानों से कोई नाराजगी कोई कर ही नहीं सकता। किसान किसका बुरा करते हैं? उन्हें क्या चाहिए बेचारों को? मैं भी किसान का मैं भी किसान का परिवार से हूँ, आप भी हैं, सब हम सब भाई। किसान तो वो चीजें उन्होंने कभी किसी से मांगी नहीं, कुछ भी। और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इससे किसान भाइयों का नुकसान होता है, किसान भाई इसको समझने के बाद अगर आगे चल के कुछ भी नुकसान होता है तो बिल्कुल किसान भाई खड़े हो सकते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि इन दलालों के चक्करों में ना पड़े, अपने संयम से लें। और फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, यूपी, बिहार, पंजाब, ये सब हमारे किसानों के गढ़ हैं। ये जहाँ खेती होती है, आपके हाथ में सब कुछ है। आप तो जब चाहे तब सरकार बदल सकते हैं। किसी की क्या जरूरत है किसान भाई को? किसान भाई को किसी की जरूरत नहीं, इन दलालों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। सर, आप यहाँ कह रहे हैं कि केवल पंजाब के किसान हैं, लेकिन बॉर्डर पे हमने ज़्यादा भी देखा कि उत्तराखंड, नहीं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के क्या देखिए, आप मीडिया से हैं, आप मेरे से ज़्यादा घूमते हैं। पंजाब इतनी संख्या में है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में जो एमएसपी है, मेरे प्यारे एमएसपी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को है। बाकी राज्यों में तो एमएसपी पहले खत्म हो चुकी है। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है। क्यों भर के आ रहे हैं? मैं ये कहता हूँ, किसान जो हमको रोटी देता है वो कोरोना काल में यहाँ आ नहीं सकता, वो दुनिया को नहीं मारते। वो तो एक किसान अपोजिशन का काम है। सुनिए, नहीं देखो, अपोजिशन का काम बिल्कुल आप जायज कह रहे हैं, अपोजिशन का काम होता है, विपक्ष होता है, राजनीति इसी का नाम है। लेकिन आप एक चीज समझिए, अगर आपकी जान जा रही है तो क्या मुझे राजनीति करनी चाहिए? क्या वो राजनीति का समय है? शर्म आनी चाहिए। सुनिए, मैंने क्या कहा कि राजनीति होती है, बिल्कुल होती है, विपक्ष भी होता है, सवाल भी उठते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जिस प्रकार का अभी जो पीरियड गया है ये पीछे कोरोना काल का, आप इन्हें किसान समझ रहे हैं? मैं अभी उस दिन देख रहा था, वो एक कोई मलिक करके है, वो उन्हें जो उस पर बोल रहे थे, उन किसानों से धमकी दे रहे हैं। आप एक बात कह रहे हैं कि अपोजिशन होता है, लेकिन आज के टाइम में जो भी अपोजिशन सरकार से सवाल करता है, चाहे कोई पत्रकार हो या कोई अपोजिशन हो या कोई समाज सेवी हो, जो भी सरकार से सवाल करता है उसको देख दो, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी का दर्जा दे देगा। नहीं, ये तो आपने देखा है। सुनिए, ये तो आपने देखा है, इन लोगों ने क्या हाल करा था, इतने पुलिस वाले मार दिए। क्या किसान कोई भाई ऐसे मार सकता? आप मुझे, मैं किसान भाई की बात कर रहा हूं, आंदोलन की बात नहीं कर रहा, जो भी सवाल करता है, नहीं, जो समाज सेवी या कोई पत्रकार। ये बाबू ऐसा नहीं है, दुर्घटनाएं
दुर्घटना हो जाती है, दुख मुझे भी होता है, आपको भी होता है, किसी के परिवार का कोई भी जाता है, तो हम एक इंसान हैं और हम वो भी ऐसे देश के इंसान हैं, हिंदुस्तान भारत माता के हैं, तो दुख तो हमें एक जानवर का भी होता है, एक पशु पक्षी का भी होता है। और यहाँ तो बात इंसान की है। दुख नहीं होगा जब हमारे देश का एक शहीद होता है कोई भाई, तो कौन से हिंदुस्तानी के मन में दुख नहीं होता? और अगर मैं कहता हूँ उसे दुख नहीं होता तो वो देश पे रहने लायक नहीं, कोई नहीं। तो इसलिए देखिए, इन लोगों ने किसान भाइयों को, आपने खुद कहा कि 250 किसान भाई चले गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति का समय है? ये था समय राजनीति का? सरकार समझा क्यों नहीं पा रही? बाबू, मैंने कहा ना, इन दलालों को हटा दो, सब समझे हुए हैं मेरे प्यारे भाई, सब समझे हुए हैं। गलत मत लीजिएगा, आपके घर से कोई आया नहीं आया होगा, क्यों? वो सब समझे हुए हैं, ये कुछ दलाल है। सर 2017 का चुनाव जी, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में मोदी जी के फेस को लेकर जीता था, लेकिन अब की बार मोदी जी मना कर रहे हैं कि मैं आगे नहीं आऊँगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है। आदरणीय मोदी जी हैं, उनका चेहरा, योगी जी का चेहरा, हमारा जो बीजेपी का संगठन है, उसका कोई जवाब ही नहीं। और ऐसा नहीं है सब एक होकर लड़ेंगे, और आप देखिएगा कि कितनी सीटों से हम जीतेंगे। मोदी जी का आशीर्वाद सदैव पार्टी पे है, रहेगा, और उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ होता है और होता है। अब की बार बीजेपी यूपी का इलेक्शन जीतने के लिए क्या रणनीति तैयार कर रही है? किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी? हमारा मुद्दा, देखिए, शुरू से ही बीजेपी का एक ही मुद्दा रहा है, हमारा एक ही चीज रही है, सबका साथ सबका विकास। हमारा मुद्दा ये है, शुरू से ही मुद्दा है। और लोग मुद्दे बदलते हैं, हमारी पार्टी का भी नहीं। हमारी पार्टी जहाँ सबका विकास, सबका साथ है, सबका विकास है, हम उसमें मतलब विश्वास रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई को या पेट्रोल के दामों को मतलब बढ़ोतरी होती थी, अगर कुछ पैसे भी बढ़ोतरी होती थी तो बीजेपी नेता कपड़े निकाल के रोडों पर आ जाते थे। और अब पेट्रोल 100 से ऊपर जा रहा है, पेट्रोल और डीजल भी तो सड़क पार कर गए। देखिए नूर भाई, और 400 का तेल 200। देखिए नूर भाई, मैंने एक बात कही थी कि मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, ये तो ऊपर जाने की भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही। लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे आप किसी और की पार्टी हो, कांग्रेस की, देखिए मैंने आपको ये कह दिया, आप तो मीडिया भाई हैं, कोई भी पार्टी हो बाबू, मेरे अंदाजे से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि महंगाई बढ़े, हमारे देश के ऊपर भार पड़े, हमारे जो अपने भाई बहन हैं, जो हमारे देश की जनता है, उस पर भी कोई वजन पड़े या उसे कोई तंग हो। मैं तो ऐसा मानता हूँ। अब जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, बाबू ये देखो, तो आपको कहाँ तक जायज लग रही है कि महंगाई ठीक है या महंगाई बढ़ी है, तो बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अब ऊपर का क्या है वो मैं बता। नहीं, इस जगह पे कोई नेताओं से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि देश इतनी बढ़ रही है, तो महंगाई देश इतनी महंगाई बढ़नी चाहिए। देखिए, अब बस मैं आपसे क्या कहूँगा कि ऊपर सर, यूपी की जनता के लिए आखिर में आपका क्या संदेश है? यूपी की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और तीसरा, देखिए, मैं अपने प्रदेश के, अपने देश के सभी भाइयों को एक चीज कहूँगा कि जो कोई अगर हमको देश के खिलाफ भड़काता है तो उससे बचे रहे। देश सर्वप्रथम है, उसके बाद हम आते हैं। हमसे आपसे जो बनता है देश के लिए करें। समझना चाहिए हमको, जो कुछ लीडर, नेता देश को जाति के नाम पे तोड़ रहे हैं, कुछ गलत भावनाएं भड़का के तोड़ रहे हैं, उनसे बचें, उनसे बचना चाहिए।
बाकी मैं अपने आपसे एक आखिरी सवाल है जी। यूपी में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे जो घोटाले का आरोप लगा ये हुआ है, आरोप लगा हुआ है ट्रस्ट पे, से भाजपा क्यों बौखलाई हुई? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, भाजपा बौखलाई नहीं भाई, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, भाजपा बौखलाई नहीं है। हम इस बात से नाराज हैं कि संजय सिंह ये साहब जो चिरकुट टाइप के नेता हैं, ये रोज एक कागज ले जाते हैं, अरे तुमने कितनी मदद करी राम मंदिर के लिए भाई, है? आज तुम्हें नई नई चीजें आ रही है, घोटाला कोई कर सकता है जो सीधे योगी जी की नजर में हो, उसमें घोटाला हो सकता है। माननीय योगी जी जब आपने भी देखा होगा कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, आप देखिए वो नेताओं को, मंत्रियों को नहीं छोड़ते, घोटाला हो जाएगा। ये संजय सिंह के अब इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, अब ये इतनी गिरावट पे आ गए हैं कि राम मंदिर को घसीट रहे हैं। अरे शर्म करो सर, मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहूंगा कि संजय सिंह शर्म करो। केजरीवाल में तो शर्म थी नहीं, अब संजय सिंह में इनमें भी शर्म नहीं रही है। आरोप तो ट्रस्ट पे लगा हुआ है ना, तो नहीं, इसका देखिए- ट्रस्टी जवाब नहीं देंगे, भाजपा जवाब नहीं, देखिए ट्रस्टी जब लगातार जवाब दे रहे, लगातार कोई आदमी, इतने साधु संत वहां बैठे हैं, वहां इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, ऐसे इतने घोटाले होंगे, ये घोटाले होंगे, ये तो निकाल के नई कहानियां, क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं और कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा तो बचा नहीं कोई। केजरीवाल जी का मन करता, संजय सिंह से मैं ये पूछता हूँ कि इतना अगर ये देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ के दिल्ली को सोचें, दिल्ली को देखें, जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के और क्या नाम है बिहार के भाई होते हैं, जब कोरोना काल आता है तो ये बाहर खड़ा कर देते हैं दिल्ली वाले, तब शर्म नहीं आती है। संजय सिंह जी दिल्ली को देखो पहले, अगर उत्तर प्रदेश और क्या नाम है बिहार के भाई हट गए ना, तो दिल्ली में खाने के भी लाने पड़ जाएंगे। और ये लोग जब आपने भी नोट किया होगा, जब कोरोना काल आता है, ये तुरंत उनका हाथ छोड़ देते हैं, उन्हें फिर जाना पड़ता है वापस अपने गांव। तब उनको कौन स्वीकार करता है? क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे प्रदेश के भाई हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। इन संजय सिंह से कहिए कि जाके अपने दिल्ली को देखे, दिल्ली को सुचारू रूप से चलवाएं। अब भी अगर मोदी जी नहीं होते तो दिल्ली में कितनी कैजुअलिटी हो जाती, ये सोच से बाहर है। योगी जी के राज को आप राम राज्य बताते हैं, अगर योगी जी के राज में राम राज्य है तो योगी जी को यूपी से मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात क्यों आई? कहीं नहीं, मैंने अभी कहा ना, लोगों को एक मुद्दा चाहिए बिना बात का, क्लियर हो कि योगी जी के उसमें चुनाव लड़ा जाएगा। और रही बात रामराज की, देखिए भाई जी, मैं एक बात आपकी बात तो इसलिए नहीं कहने कि योगी जी के जन्मदिन पे किसी भी केंद्रीय मंत्री ने उनको बधाई नहीं दी, नहीं, सब ने दिया, फोटो वगैरह हटा दी, आदरणीय प्रधानमंत्री की फोटो तक हटा दी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो तो थोड़ा सा कोविड का काल है, ट्विटर अकाउंट से हटाई थी सर। ट्विटर अकाउंट से तो ऑफिशियल अकाउंट है गवर्नमेंट का, उससे भी मोदी जी की फोटो हटा दी। मोदी जी की फोटो कोई नहीं हटा सकता। मोदी जी देखिए, और योगी जी, मोदी जी और योगी जी, मैं दोनों की बात कहूँ, मैं अगर उनकी पढ़ाई करता हूं तो आप सोचेंगे मैं बीजेपी में हूं इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं। जैसे भी आपने कहा कि रामराज, एक दिन आप पूरा योगी जी के साथ बिता के देखिए, आपको सच्चाई सामने आती है, सच्चाई सामने आ जाएगी रामराज है या नहीं। और ये सब संजय सिंह वगैरह, ये तो चिरकुट नेता है, ये कोई नेता थोड़ी ना है। ये तो बेचारे जो हमारे वो थे, क्या नाम है, अन्ना जी, उनके नाम को खा रहे हैं, उनका नाम बदनाम कर दिया इन लोगों ने। इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है तो इन लोगों को आप लास्ट में कैसे देखेंगे? किनको? जो आप बता रहे हो कि अन्ना जी का नाम खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं। बस मैंने आपसे कहा कि संजय सिंह को मैं इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले दिल्ली देखे, यूपी की छोड़े, दिल्ली को देखे, दिल्ली के लोगों की सेवा करे, दिल्ली में चीजें उपलब्ध कराएं। संजय जी अपने घर बैठिए, दिल्ली को देखिए, यूपी की चिंता ना करो। यूपी के लिए योगी जी बैठे, मोदी जी बैठे, पूरा बीजेपी का संगठन बैठा है।